हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं बाजार के गिरावट के कारण और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में आज ये 4.5% की जो गिरावट हुई किस वजह हुई है। दोपहर के 3:24 हो रहे हैं जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ, डेटा उसी हिसाब से है। तो पहला जो कारण है बाजार में गिरावट का, क्विकली हम कारण को बताने की कोशिश करते हैं। तो जो पहला और मुख्य कारण है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और सऊदी अरेमको की जो डील है वो डिलेड हुई है। डील कैंसिल नहीं है और फिलहाल बाजार में एक नेगेटिविटी जो है फैली हुई है तेज़ी से कि डील कैंसिल हो गई, डील रद्द हो गई है। तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी बाजार में नेगेटिविटी का काम कर रहा है। और क्योंकि भारतीय बाजार वैसे ही इतने ऊपर चल रहे हैं तो ये एक उत्प्रेरक का काम कर रही थी न्यूज़। हालांकि डील डिले हुई है और डिले होने का रीज़न स्पष्ट है कि अब थोड़े से हालात बदले हैं। जो क्रूड ऑयल है उसके दाम में बदलाव आया है और री इवैल्यूएशन की ज़रूरत तो है ही, जिस वजह से दोनों पक्षों की आपसी सहमति के बाद ही ये फैसला लिया गया है। अब कुछ बातें ऐसी भी हैं जैसे कि न्यूज़ में चल रही है कि सऊदी अरेमको भारत में दूसरी कंपनियों के पास भी जा रही है और वहाँ पर अपने निवेश के अवसर ढूंढ रही है। तो ये भी एक न्यूज़ है जिसके कारण बाजार में एक नेगेटिविटी आई है। दूसरा कारण अमेरिकी बाजार में दबाव है और भारत का बाजार पूरी तरीके से अमेरिकी बाजार से प्रभावित होता है और ये भी एक कारण है। पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से जो डाउ जोन्स की स्थिति रही है वो भी देखने लायक है। और यही कुछ दो एक कारण है जिनके इर्द गिर्द आज बाजार घूम रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि ये गिरावट जो है टेम्परेरी है और इसकी कोई जो है परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। बाजार में जब अगर आप कोई ख़रीदारी करते हैं, कोई बिकवाली करता है, इस समय बिकवाली हावी है। पिछले कुछ जनवरी के महीने से अगर आप FII का डेटा देखने की कोशिश करें तो वो लगातार बिकवाली कर रहे हैं। तो ये भी एक कारण है बाज़ार में दबाव का। चलिए अब बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। तो आप देख सकते हैं कि 4.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। डील जो मैंने बताई कि रद्द की जो न्यूज़ एकदम से फैलाई जा रही है। कुछ न्यूज़ आप यहाँ जैसे देख सकते हैं, रिलायंस को जो 15 बिलियन की डील थी सऊदी अरेमको के साथ उसको पोस्टपोन किया गया है। हालांकि इसके बाद रिलायंस का मार्केट कैप $9 बिलियन गिरा है, जो कि आज 4.5% की गिरावट का रिफ्लेक्शन है। रिलायंस इंडस्ट्रीज शेयर फॉल, अब इसके बाद 15 बिलियन डील की जो सेल है वो कैंसिल हुई है। तो ये सब न्यूज़ है। सऊदी अरेमको आइज ऑन न्यू इन्वेस्टमेंट इन इंडिया आफ्टर रिलायंस इंडस्ट्रीज स्क्रैप्स डील। तो ये सब बातें हैं बाज़ार में। अब चलिए रिलायंस में आपको क्या करना चाहिए। देखिए, रिलायंस के जैसा तो स्टॉक पूरे शेयर मार्केट में, अगर रिलायंस गिर रहा तो आप जाएंगे कहाँ। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट में रहना है तो जब किसी बढ़िया स्टॉक में गिरावट शुरू होती है तो वही गिरावट पे आप डिप्स पे बाई करते जाइए और जब वो रिवर्सल की स्थिति दिखाए तो आप हर 3 से 4% की तेज़ी में आप शेयर को निकालते जाइए। यही प्रॉफिट बुकिंग है और यही शेयर मार्केट में पैसा कमाने का एकमात्र तरीका भी है। तो लगभग 2360 के आसपास रिलायंस आपका ट्रेड हो रहा है, जो कि आपके 100 दिन के EMA को भी तोड़ चुका है। तो कहा जाए तो इमीडिएट ट्रेंड और 3 महीने की कमजोरी के स्तर पर रिलायंस दिख रहा है। अब अरेमको की डील रद्द हुई, सब कुछ हुआ, उसके बाद भी जो समझदार लोग हैं वो इस गिरावट का फ़ायदा उठा रहे हैं। 86,46,000 शेयर्स ट्रेड हुए दोपहर के 2 बजे तक के डेटा के अनुसार और यहाँ पर 50,93,000 शेयर्स की डिलीवरी देखने को मिल रही है, आप देख सकते हैं। और जो टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी है, डिलीवरेबल क्वांटिटी है, वो 58.90% है। समझदार लोग खरीदेंगे और उनमें से मैं एक हूँ। पिछले कुछ सालों में आप देख सकते हैं सितंबर 2020 से प्रमोटर्स की होल्डिंग 0.12% बढ़ी और रिलायंस में 0.21% का स्टेक बहुत बड़ी कीमत होती है। FIIs ने भी अपने स्टेक सितंबर 2020 के बाद लगातार बढ़ाए हैं और DIIs के स्टेक भी आप देख सकते हैं 0.5% बढ़े और ये स्टेक निकल के किधर से गया है, 0.2% यहाँ से गया पब्लिक से, गवर्नमेंट से, और पब्लिक से भी आपका लगभग 0.33% गया है। तो समझदार लोग हैं वो क्वालिटी स्टॉक्स में निवेश करते हैं। थोड़ी सी समझदारी हमें भी वहाँ पर दिखानी चाहिए। देख सकते हैं रिलायंस को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि उसका 7,35,000 करोड़ का तो रिजर्व्स पड़ा हुआ है। आप यहाँ पर डेटा को देख सकते हैं। मेरे अनुसार बाज़ार में बड़ी गिरावट बड़े स्टॉक्स में ही निवेश करने के लिए होती है। वीडियो आपको जैसा भी लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। फर्स्ट टाइम चैनल विजिटर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।